हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड पर। और आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन की कमी से होने वाली रोगों के बारे में जानेंगे तथा और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग जानेंगे तथा जानते जानते उसको याद भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। सबसे पहले विटामिन है क्या? विटामिन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, अर्थात कि इसका मात्रा कम ही होना चाहिए हमारे शरीर में, न कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, यह प्राणियों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। जो भी सजीव वस्तुएं हैं उन्हें जीने के लिए इनके वृद्धि के लिए आवश्यक है। आगे आते हैं, बोल रहा है ये शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और बीमारियों से रक्षा करते हैं। ये हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से रक्षा करते हैं तथा उपापचयी क्रिया अर्थात कि सजीवों में जो भी क्रिया होता है जैसे श्वसन, खाना बनाना, खाना खाना, पानी पीना इत्यादि को हम लोग उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो उन सभी पर नियंत्रण करता है तथा शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। आगे जानते हैं हम लोग, वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा 20 प्रकार के विटामिनों की खोज की जा चुकी है। अभी तक से 20 प्रकार के विटामिन मिल चुके हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो भी अभी विटामिन जरूरी है उनकी संख्या सिर्फ 13 है। उसके बाद विटामिन की कमी से जो भी रोग होता है उसको बोलते हैं अपुण्यता रोग कहते हैं, अर्थात कि डिफिशियंसी डिजीजेज। विटामिन खोज का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विटामिन भाषा वर्ड, इसका प्रयोग सबसे पहले फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। इसीलिए फंक को विटामिन के खोजकर्ता के रूप में हम लोग जानते हैं, अर्थात कि विटामिन का खोज किसने किया तो हम लोग बताएंगे फंक ने किया 1911 ईस्वी में। अब चलिए आगे जानते हैं हम लोग इसके नामकरण के बारे में कि आखिर कौन सा विटामिन है। तो विटामिन का जो भी नामकरण है अंग्रेजी के वर्णमाला के जो क्रम होता है ABCD ये सब, उनसे हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि ABCDE और K। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो विटामिन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो उसी प्रकार से विटामिन को हम लोग विलेयता के आधार पर बांटेंगे 2 प्रकार से, अर्थात कि यहाँ पर विलेयता का मतलब ये होता है कि जैसे पानी में आपका नमक घुल गया या पानी में जो चीनी घुलता है जो अच्छी तरह से घुल जाता है उसी को विलेयता बोलते हैं। तो विलेयता के आधार पर विटामिन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन हो गया, एक हुआ आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है जो, उसको हम लोग बोलते हैं A है, D है, E है और K है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो पूरा B का भाग है। B बहुत प्रकार से बटे हुए हैं विटामिनों में, तथा एक इसी में C है, अर्थात कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो B और आपका C है। उसके बाद जो जल में घुलनशील विटामिन है उसको A है, D है, E है और K है, अर्थात कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए KEDA, अर्थात कि जब भी पूछेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन तो आप बोलिएगा कीड़ा। कीड़ा क्या बोलिएगा? KEDA कीड़ा, अर्थात कि जल में घुलनशील विटामिन कीड़ा हो गया। और वसा में घुलनशील विटामिन सिर्फ 2, B और C। B में बहुत से प्रकार हैं। अब जो यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है ये है, देखिए ये रासायनिक नाम है। इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि A यानी कि E का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और K का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। अब आगे चलते हैं, वसा में जो घुलनशील विटामिन है B। हमने बताया कि विटामिन B बहुत से प्रकार में बटे हुए हैं, इनका बहुत भाग है। तो जैसे ये आपके विटामिन ये 8 प्रकार के B में ही होते हैं। उसके बाद एक C है, तो पहले C को हम लोग देख लेते हैं। C का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, अर्थात कि C का रासायनिक नाम जो भी है उसको हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और B का अलग अलग नाम है जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियोसिन है, B5 का पेंटोथोनिक है, B6 का पैरिडॉक्सिन है, B7 का बायोटिन है, B9 का फॉलिक अम्ल है और B12 का साइनोकोबाल्मिन है। अब बोलेंगे कि ये नाम कैसे याद होगा? इसको 2 बार 3 बार जब से हम पढ़ेंगे कुछ दिमाग में आएगा, तब हमें ये नाम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये तो बता दिए इसका आपका KEDA आपका जो फॉर्मूला हो गया। अब हम अगले क्या पढ़ेंगे, इसको एक चार्ट में बांट लेंगे। विटामिन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका रासायनिक नाम, फिर इसका स्रोत कहाँ से ये मिलता है, किस किस खाना को खाने से
हम लोग को कौन सा विटामिन मिलता है तथा इस विटामिन से हमारे शरीर में जो भी विटामिन कमी होगा उसके कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं या सुनते हैं कि किसी को रतौंधी हो जाता है। जब रतौंधी हो जाता है तो उस समय क्या होता है, विटामिन ए की कमी होता है। जब विटामिन ए की कमी होता है तो हम लोग कैसे विटामिन ए को पूरा करेंगे ताकि रतौंधी दूर हो जाए। और रतौंधी क्या होता है, रात में दिखाई न देना। तो जैसे हरी साग सब्जियाँ, गाजर का अधिक मात्रा में, चुकंदर हो गया, ये सब खाकर जो हम लोग विटामिन ए को पूरा करते हैं और रतौंधी को भी कम कर सकते हैं। तो आइए आगे के चार्ट में हम लोग ये देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वो हम लोग चार्ट देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के विटामिनों का, और यहाँ पर देख रहे हैं जो कि रासायनिक नाम दिया हुआ है, जो कि रसायन में हम लोग इस विटामिन को क्या नाम देते हैं, तथा यहाँ पे स्रोत है, अर्थात कि ये विटामिन कहाँ से मिलता है, किस चीज़ को खाने से मिलता है। उसके बाद इसके कमी से अगर ये विटामिन कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं ये दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और समझना। ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, आपको पता होगा। उसका स्रोत है, मतलब कि कहाँ से विटामिन ए मिलता है, तो गाजर हो गया, हरी सब्जी, दूध, मांस, ये सब हो गया, इनसे विटामिन ए मिलता है। तथा इनकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी, अर्थात कि रात में न दिखाई देना या कम दिखाई देना, और शरीर में जो भी वृद्धि होता है, शारीरिक वृद्धि उसका रुक जाता है, कमी आ जाता है। सेकंड देखते हैं हम लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन स्टार्ट करते हैं, जिसमें बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। इसका स्रोत जो है सोयाबीन, मांस हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जी हो गया, चना हो गया, ये सब खाने से हम लोग को बी1 मिलता है। तथा इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग बेरी बोलते हैं, या वजन में कमी हो जाता है, वजन घट जाता है। अब B2 देखते हैं, अर्थात कि जो है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन है B2 का नाम, रासायनिक नाम, और यहाँ पे स्रोत है जो वही सोयाबीन, मांस, दूध, चिकन, मटन, हरी सब्जी हो गया। इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन B2 की कमी से त्वचा का रुखापन, अर्थात कि त्वचा सूखने लगता है और शरीर के वृद्धि में भी इसमें भी कमी आने लगता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग B3 का रासायनिक नाम नियोसिन है। B3 का रासायनिक नाम नियोसिन है, तथा इसका स्रोत कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, मांस, हरी सब्जी, दूध इत्यादि से मिलता है। और इससे जो रोग होता है उसे हम बोलेंगे पेलाग्रा एक प्रकार का रोग होता है जो कि हमें B3 की विटामिन कमी से मिलता है। आगे बात करते हैं B5 पेंटोथोनिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम जो है उसका पेंटोथोनिक है, और ये इसका स्रोत है अंडा, मांस, दूध। तथा इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, शरीर में थकान होने लगता है, उल्टी आने लगती है, जनन क्षमता है उसमें कुछ कमी आने लगती है, अनिद्रा रोग हो जाता है, नींद कम लगता है। अब आगे आएंगे हम लोग B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, और इसका स्रोत कहाँ से है, तो इसका स्रोत अनाज, मांस, यकृत, अर्थात कि अनाज से है, मांस से है, यकृत से है। इसकी कमी से B5 की कमी से रक्त अल्पता यानी कि रक्त में कमी हो जाती है। अब आते हैं B7 यानी कि बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। इसका स्रोत जो है फल, चॉकलेट और सब्जी है। जो इसकी कमी से जो रोग होता है उसमें मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, अर्थात कि जकड़न महसूस होने लगता है। जहाँ कहीं भी मोड़ है वहाँ पे जकड़न होगा, दर्द होगा और रक्त में कमी आने लगेगी। आगे देखते हैं हम लोग B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, और ये कहाँ से मिलता है B9, तो हरी पत्तियाँ, यकृत, पथरी। जैसे हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं तो बोलते हैं कलेजी दे दो, गुदा दे दो, उसी को कलेजी को यकृत बोलते हैं, और गुदा जो बोलते हैं गुदा उसको पथरी बोलते हैं। इसकी कमी से जो होता है वृद्धि में कमी, जो भी शारीरिक वृद्धि होता है उसमें कमी होती है। आगे हम लोग बात करेंगे B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी कमी, इसका जो स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, अनाज हो गया, और इसकी कमी से कौन सा होता है रोग, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाता है। तंत्रिका तंत्र अर्थात कि जो भी हमारे ब्रेन का पार्ट्स है उसमें कुछ गड़बड़ी होने लगता है, और रक्त क्षीणता अर्थात कि खून में कमी आने लगती है। इसमें एक B12 में लिख लीजिए, इसमें एक मेन होता है सेव में ये बहुत B12 मिलता है। क्यों, सेव में लोहा पाया जाता है। ठीक, कहा जाता है पर डे एक सेव खाइएगा तो आपको कोई रोग नहीं होगा, अर्थात कि आप निरोग रहिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे विटामिन सी।
विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं और इसका यह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा हो गया, ये आपका मौसमी हो गए, आंवला वगैरह जो भी खट्टे फल हैं उसमें मिलेंगे। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जैसे कि दांत की मसूड़ों से कुछ खून वगैरह फेंकने लगना या सूज जाना, फूल जाना। तो अगर हम लोग ये सब खाएंगे तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये कहाँ से मिलता है? तो मक्खन, मछली। अब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो हम लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में हम लोगों को हमेशा पर डे कुछ देर रहना चाहिए, जिससे कि हमें सीधे तौर पर विटामिन डी मिलता है। तथा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अब बोलिएगा कि सूर्य के प्रकाश में क्या दिन भर रहने से विटामिन डी मिलेगा? नहीं, सुबह का जो प्रकाश होता है 8 या 9 बजे तक का जो प्रकाश होता है सूर्य का, जो धीमे से लगता है, उसी में हम लोग को विटामिन डी मिलता है। आगे बात करते हैं ई अर्थात कि टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन ई तो तेल, गेहूँ, सोयाबीन, इस सब के खाने से विटामिन ई मिलता है। तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी रहेगी तो जनन शक्ति में कमी, अर्थात कि बांझपन आ सकता है, या मतलब जनन शक्ति में जो भी कमी होगी कुछ कुछ आ सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं लास्ट विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं देखते हैं। हरी पत्तियाँ हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, मछली का तेल हो गया, इससे जो है विटामिन B12 मिलते हैं, विटामिन के मिलते हैं। ये क्या होता है विटामिन के? अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो कहीं भी चोट लगेगा, अगर चोट लग गया तो वहाँ पे जो खून निकलता है वो खून निकलना बंद नहीं होगा, लगातार खून बहते रहते जाएगा। इसलिए हम लोग को विटामिन के जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने विटामिन के बारे में फुल पैकेज पढ़ा। जो भी हम लोग को जानना था, जरूरी था, उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा। और इस चार्ट को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में हो जाएगा। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए।